अमेरिका में फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। जाँ बहक 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिज़ोरी से था। असरा की 2.5 बरस पहले हमाद रजा से शादी हुई थी। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। हमाद के ताल्लुक भी रियासत मिज़ोरी से ही है। हमाद के वालिद डॉक्टर हाशिम रजा कराची से मेडिकल की तालीम हासिल करके अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। लाशें दरियाए पोटामक के सर्द पानी से बरामद करने की कोशिशें जारी। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ की कमी का शिकार था। एक रोज़ पहले भी परवाज़ को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया गया था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे हिदायत की गई थी कि वो रनवे तब्दील कर ले। जहाज़ ने रुख तब्दील कर लिया था। हादसे से 30 सेकंड पहले हेलीकॉप्टर को हिदायत दी गई कि आगे बढ़ने से पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दो। जवाब ना मिला। ज़ेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। अहम एयरपोर्ट के पास ज़ेर तरबियत फौजी हेलीकॉप्टर को परवाज़ की इजाज़त पर सवालात पैदा हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फ़िज़ाई हादसे का ज़िम्मेदार साबिक़ सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। वाइट हाउस में खिताब के बाद बगैर सबूत फराहम किए दावा किया कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियाँ इस हादसे की ज़िम्मेदार हो सकती हैं। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का कहना है कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिस दौरान गलतियाँ हुईं। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबरा ने एलन मस्क के साथ इख्तलाफात के बायस ट्रंप की हल्फबर्दारी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था और हादसे के वक्त FAA में सरबरा और नायब सरबरा समेत 8 अहम असामियाँ खाली थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हमने बहुत नेक नियति से PTI से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। ये मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की ये उनकी काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने ऑफ़र या राबता नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू गैर मुतालिका है। वज़ीर-ए-आज़म के किसी ऐसी ऑफ़र पर गौर नहीं किया जा सकता। हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी लंबी चार्जशीट है जिसमें मैंडेट भी शामिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात की दावत को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि अब मुज़ाकरात के लिए बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन तो छूट चुकी, अब इसे वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मशवरा। एक बयान में कहा कि लॉन्ग मार्च और धरने PTI को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए ना आइंदा लेकर जाएंगे। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात PTI की फितरत में ही नहीं है। मुज़ाकरात में सुनना भी पड़ता है और PTI को सुनने की आदत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की ऑफ़र बिल्कुल दुरुस्त है। वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI की नहीं जो बात कहकर मुकर जाएं। नौजवानों, खिलवाड़ की बातों में न आना, किसी के कहने पर जलाओ घिराव न करना, हमेशा यही कहना कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने खेलता पंजाब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करार दे दिया। मुकाबले में शामिल 2200 बच्चों को ई-बाइक्स देने का ऐलान किया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की आमद पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों के दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर प्लेयर्स का खैर मकदम किया। मशल वज़ीर आला मरियम नवाज़ को पेश की गई। तकरीब के बाद वज़ीर आला पंजाब प्लेयर्स में घुल मिल गईं, सेल्फियाँ बनवाईं।
ताजरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकी आमेज था। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्ज़ाम। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गई हैं, आज रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है, न देने पर रोज़ कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? कराची शहर आपके आने के बाद जिस शक्ल में है उसकी वजाहत तो करें। आप सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची को तबाह कर रहे हैं। खालिद मकबूल की वफाक को भी वार्निंग। कहा हम अभी सड़कों पर नहीं आ रहे, लेकिन वज़ीर आज़म जवाब बताएं कि हम आपके साथ रहें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जिस तरह हमने मरदमशुमारी में अपने खोए हुए नंबर्स हासिल किए हैं, तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान को अगर फलना फूलना है तो कराची को इसका हक देना होगा। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि MQM मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते। कराची में ताजरों के एजाज़ में ज़ोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि MQM रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ के सिवा कुछ नहीं। MQM रहनुमा आपसी इख्तलाफात का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की बौखलाहट की वजह ताजरों का बिलावल भुट्टो के साथ खड़े होना है। कराची के अवाम की हिमायत MQM के हाथों से फिसल चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल ने कहा कि खालिद मकबूल भूल रहे हैं कराची को किसने यरगमाल बनाया हुआ था। हद तो ये थी कि हिंदू और मसीही बरादरी से फितरे के नाम पर भत्ता तलब किया जाता था। अब शहर में अमन है तो आप लड़ाई की सियासत शुरू कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी का बहादुराबाद का दौरा। MQM की क़यादत के अहम रहनुमाओं को एक साथ बिठाकर इख्तलाफात दूर करा दिए। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा मिलकर MQM को मजबूत करें। बोले पार्टी में मामूली बातों पर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कराची सिंध और मुल्क के लिए तमाम पार्टी रहनुमा एक हैं। सूबा हो या वफाकी हुकूमत, कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में तरक्याती कामों के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। कौन इसे समझाए वापस घर भिजवाए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून को वापस भेजने की तमाम कोशिशें नाकाम। नौजवान के फ्लैट की इमारत से खातून को शार फैसल पर समाजी इदारे के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। गार्डन में नौजवान के फ्लैट पर ताले, लड़का फैमिली के हमरा शिफ्ट कर गया। अमेरिका ने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाला तो पाकिस्तान उनकी भरपूर मदद करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। अमेरिका से उन 40,000 अफगानियों को अमेरिका बुलवाने का मुतालबा जो अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद से पाकिस्तान में हैं। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो पीछे जो असलहा छोड़ कर गया वो आज पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। पाक अमरीका राबते बरकरार हैं, आला सतह के राबते हुए तो आगाह करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान के इमदादी प्रोग्राम्स की जो फंडिंग अमरीका ने रोक दी है वो जल्द बहाल हो जाएगी। ज़रूरी टैक्स 2 सूबे नाफिज कर चुके हैं, 2 से बात जारी है। वज़ीर ख़जाना की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सरकारी मुलाजमीन के असासों की तफसील लेने पर काम हो रहा है, इस सिलसिले में IMF से रियायत नहीं मिलेगी। बताया टैक्स पॉलिसी का काम वजारत ख़जाना में होगा, जिसमें निजी शोबे को भी लिया जाएगा। अगले माली साल में पॉलिसी को FBR से अलग कर देंगे। तनख्वाहदार तबके का सुपर टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। बजट पर फरवरी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। वफाकी काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक कर दी। 200 मिलियन हेक्टेयर ज़मीनी रकबे की बहाली की जाएगी। इनिशिएटिव के तहत 50 बिलियन दरख्त उगाए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट्स कोटा तकसीम के माहिदे की भी मंजूरी। एहतसाब अदालत 3 स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में तब्दील। साबिक वफाकी वजीर का पायलट्स से मुतालिक दिया गया बयान। काबीना ने पायलट्स से मुतालिक साबिक वजीर के बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुबालगा आराई पर मबनी साबिक वजीर के बयान के महरक़ात जानेगी। कौमी एयरलाइन और कौमी ख़जाने को नुकसान का तखमीना लगाएगी।
वजारत दाखिला ने साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा शहजादी का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी मुल्ज़मान की पासपोर्ट मनसूखी की दरख्वास्त की थी। कांगो में फंसे पाकिस्तानियों को रवांडा ने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी। 150 के करीब पाकिस्तानी गोमा शहर में फंसे हुए थे। 75 पाकिस्तानी गोमा से रवांडा मुंतकिल। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन गेकाली ने मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए रिहाइश और खाने का इंतज़ाम किया। आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तानियों के रवांडा जाने का इम्कान है। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने, इसके लिए भर्ती करने, पनाह देने या मुंतकिली पर 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी भिखारियों की रोकथाम का वजारत दाखिला का तरमीमी बिल सेनेट में जमा। बिल में कहा गया है कि मुनज़्ज़म भीख मांगने से मुराद धोखादही, ज़बरदस्ती, वर्गलाकर या लालच देकर खैरात लेना है। गाड़ियों की खिड़कियों पर दस्तक, ज़बरदस्ती गाड़ियों की शीशे साफ करना भी मुनज़्ज़म भीख है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 6 ख़वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद मेजर की नमाज़ जनाजा चकलाला गैरेजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहर्रिक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पूरी कौम क़याम अमन के लिए पाक फौज के शाना बशाना है। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक कोहाट जरगे में दोनों जानिब से अमन कमेटी के अरकान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम और कबायली अमायदीन शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC कुरम ने नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज़ायद घरों, 2 पेट्रोल पंप्स, 12 गाड़ियों, 200 मवेशियों को नुकसान पहुँचा। नुकसानात की तस्दीक, रकूम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। हंगू की तहसील टल से अशिया खुरनोश से भरी 110 माल बरदार गाड़ियां जिला कुरम पहुंच गईं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक जुमेरात को कुरम में हेलीकॉप्टर की 10 परवाज़ों के जरिए 299 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई। जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोज़गार हासिल करने वालों के भी मौक़े ज़ाया होने लगे। शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तलबा और तालिबात पाड़ा चिनार में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुरम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक़ में धरना जारी है। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि वो सीनियर प्यूनी जज हैं। उन्हें सीनियर प्यूनी जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। कराची बार एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा कि हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हल्फ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। हल्फ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पेका एक्ट तरमीम अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज यौम स्याह का ऐलान। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर PFUJ अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि जुमे को प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, सहाफ़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधेंगे, एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। अगले मरहले में पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल दी जाएगी।
मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, एमएंड, CPNE और APNS ने कहा कि कमेटी में शामिल सहाफ़ी तंजीमें PFUJ की मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पैका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाए। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा। ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो ISI, MI और IB को क्यों नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मिसिंग पर्सनस केस में रिमार्क्स, कहा जबरी गुमशुदा अफराद का कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, इसे बंद कर देना चाहिए। क्या पिछली समात के बाद कुछ लोग बाजियाब हुए? वजारत दिफा के नुमाइंदे और एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनके इल्म में नहीं है। लापता अफराद के केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि अरबाब इख्तियार को मुतनव्वे किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाए। ऐसा ना हुआ तो ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। एक 1010 गाड़ियाँ खरीदने का मामला उठाने पर FBR अफसरों ने जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट कायमा कमेटी ख़जाना इजलास में इंकशाफ, कहा वो कराची में रहते हैं, धमकियों का जवाब देना चाहते हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला ने कहा कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FBR ने कहा कि धमकी के इल्ज़ाम की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर SHO का तशद्दुद, वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। CPO का वाक़ई का नोटिस, SHO शफीक मुअत्तल। बलोचिस्तान में 1 माह पहले लगाई गई दफ़ा 144 के तहत आयद पाबंदियाँ ख़त्म। महकमा दाखिला ने 30 दिसंबर को दफ़ा 144 के तहत रैलियों, जलसे, जुलूस पर पाबंदी लगाई थी। सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद थी। हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद ज़ैफ की शहादत का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान अबू उबैदा ने डिप्टी कमांडर मरवान ईसा समेत गज़ा में 15 माह की जंग के दौरान शहीद अस्करी क़यादत की तफसीलात बताईं। गज़ा जंग बंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का तीसरा मरहला। गज़ा से 8 यरगमालियों के बदले 110 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए गए। यरगमालियों में खातून इसराइली फ़ौजी समेत 3 इसराइली और 5 थाई शहरी और फ़लस्तीनी कैदियों में 30 बच्चे शामिल। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे में फ़िज़ाई हमला, 10 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनीन शहर में फ़लस्तीनी मज़ामतकारों से झड़पों में 1 इसराइली फ़ौजी हलाक और 5 ज़ख्मी हुए हैं। बरतानवी फ़ौज के साबिक मेजर जनरल शेमस्कर पाकिस्तान सोसाइटी के चेयरमैन मुंतखब। बोले बरतानिया की तरक्की में पाकिस्तानियों की खिदमात का एतराफ़ नहीं किया गया। ब्रिटिश पाकिस्तानी बरतानवी मईशत, तालीम और दीगर शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। साबिक मेजर जनरल ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए खेल और तिजारत ताउन अदा कर सकते हैं। 32% पाकिस्तानियों में परफ्यूम का इस्तेमाल आम, बाकायदगी से खुशबू लगाने का बताया। 68% ने कभी कभार इस्तेमाल करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। परफ्यूम का इस्तेमाल नौजवानों और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों में ज़्यादा है। FA या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता 55% पाकिस्तानियों ने बाकायदगी से खुशबू इस्तेमाल करने का कहा। कम तालीम याफ्ता अफराद में 28% ने रोज़ाना, 72% ने शाज़ो नादर इतर यहाँ परफ्यूम लगाने का कहा। 30 साल से कम उम्र नौजवानों में 40% ने परफ्यूम इस्तेमाल करने का बताया।
3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम में सऊद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, सलमान आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और अबरार अहमद 15 खिलाड़ियों में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा की टेस्ट क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया ने गाल टेस्ट में पहली इनिंग्स 654 रन पर 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। कप्तान स्टीव स्मिथ 141 और जॉश इंग्लिस 102 रन के साथ नुमायां। मेज़बान श्रीलंकन टीम मुश्किलात का शिकार। 44 रन पर 3 प्लेयर्स पवेलियन लौट गए।